हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे टिप्स टू क्लियर आईएएस। अब बेसिकली मैंने आईएएस क्यों लिखा है? बिकॉज यूपीएससी आईएएस कोई एग्ज़ाम नहीं है, राइट? आईएएस तो एक पोस्ट है, बट काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी लोग इसको मिसलीड करते हैं। ये एग्ज़ाम होती है यूपीएससी सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। नाउ मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि टिप्स टू क्लियर एक्चुअली होना चाहिए यूपीएससी सीएससी, बट ज़्यादातर लोग आईएएस से लिंक करते हैं, तो मैंने डायरेक्टली वही लिख दिया, राइट? अब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो एक एस्पिरेंट को हो सकता है। और मैं एएसए की बात क्यों कर रहा हूँ, ईएससी की बात क्यों कर रहा हूँ, यूपीएससी सीएससी की बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ये इंडिया की टफेस्ट एग्जाम है। अगर इसकी सारी चीज़ें समझ ली आपने कि किस तरीके से हम प्रिपेयर करें, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए, जो एक एक पॉइंट मैंने कवर किया है ना, आई फील कि दिस इज़ द मास्टर वीडियो। ठीक है, ये इससे बेहतरीन वीडियो शायद नहीं हो सकता। चलिए, तो पहले बात करते हैं अबाउट सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो पॉइंट कवर किया दैट इज़ अबाउट सेल्फ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं कि डाउट ऑन सेल्फ स्ट्रेंथ। सो काफ़ी स्टूडेंट्स को खुद की ही पे भरोसा नहीं होता, सेल्फ एस्टीम की कमी होती है, राइट? कि यार हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो नहीं करना है। उसके सामने मैंने लगाया है क्रॉस। अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवर थिंकिंग में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। मैं ये करूँगा, मैं ये बन गया तो मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा उसके बाद ये करेंगे, मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। अननेसेसरी ओवर थिंकिंग, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ओवर थिंकिंग ऐसी भी हो सकती है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे क्लियर हो पाएगा, क्या कैसे मैं पढ़ूंगा, तो यहाँ की भी ओवर थिंकिंग हो सकती है। तो अल्टीमेटली आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है क्रॉस, राइट? अब आते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज 16 to 17 आवर स्टडी। तो बहुत लोग कहते हैं कि इतने घंटे पढ़ने चाहिए, और अब तो धीरे धीरे ये सबको पता चलने लगा है कि इतना घंटा कोई नहीं पढ़ता है। ये सब हवा फालतू बातें हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 आवर्स से 10 आवर्स पढ़ सकते हैं। तो ये अपने सेल्फ के रिलेटेड मैंने कुछ बात की। नाउ बात करते हैं अबाउट द बुक्स एंड मटेरियल। तो क्या हमें 2 से 3 बुक पढ़नी चाहिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए? तो आंसर इज नो। एक बुक एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ो, दैट इज़ मोर देन इनफ। और बहुत ज़्यादा वो पढ़ने के बाद अगर बहुत रिवीजन आपका हो चुका है, तो अगर आप एक और बुक कोई टॉपिक के लिए एक्स्ट्रा लेना चाहो, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ले सकते हो। 1 बुक पर सब्जेक्ट विथ प्रॉपर नोट्स, ये दिस इज़ द करेक्ट। यहाँ पे मैंने टिक मार्क लगाया कि ये आपको करना चाहिए। नाउ रिगार्डिंग द सेम बुक अगेन, सॉरी, रीड सेम बुक अगेन एंड अगेन। तो ये डेफिनेटली रिवीजन करना चाहिए। तो सेम बुक हमें खुद ही पढ़ना चाहिए, मतलब बार बार पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है फर्स्ट बेसिक बुक देन स्टैंडर्ड बुक। तो काफ़ी बार क्या होता है ना कि हमारे बेसिक्स बहुत क्लियर नहीं होते, तो फिर आपको बेसिक्स पे जाना चाहिए, राइट? अगर आपके 11 12 या फिर आपके 9 10 के बेसिक्स क्लियर नहीं है, उससे भी कम के बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आपको पहले बेसिक बुक पढ़नी चाहिए, जो जनरली एनसीईआरटी को बोला जाता है। फिर आप स्टैंडर्ड बुक पे जा सकते हैं। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द सिलेबस। ठीक है, अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा याद होना चाहिए, बाई हार्ट होना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि मान लीजिए आपको सपोज किसी देश पे हमला करना है, तो उसका पूरा का पूरा मैप अगर आपको पता होगा कि एग्जैक्टली इस जगह पे ये है, ऐसा है, तो आप बहुत अच्छे से हमला कर पाएंगे। तो सिलेबस इज़ समथिंग लाइक दैट कि आपको पता है कि इसी एरिया में हमें मेहनत करनी है। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे हमें पाकिस्तान पे हमला करना है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बिकॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड, और मुझे उसका मैप नहीं पता और मैं मेरी मिसाइल जा रही है अफगानिस्तान में। क्या मतलब? दोस्ती खराब हो जाएगी अफगानिस्तान से, अननेसेसरी। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, जो पूछा है, जो पूछा जाने वाला है उसका रिलेटेड तो हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इवन हेल्प इन इंटरव्यू, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरव्यू में भी काफ़ी बार ये सिलेबस हेल्प करता है, बट ये सभी इंटरव्यू में नहीं करता। यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर दूँ, बट काफ़ी इंटरव्यू में सिलेबस हेल्प करता है। सेल्फ एनालिसिस ऑफ सिलेबस। अब मैंने तो एक एनालिसिस की वीडियो बनाई है सिलेबस की, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से भी एनालिसिस करें, ठीक है? तो वो करनी चाहिए, वहाँ पर टिक लगाया है। नो द बाउंड्रीज एंड द स्पेसिफिक, नो द बाउंड्रीज एंड स्पेसिफिक टू द पॉइंट, राइट? सो यू शुड नो द बाउंड्रीज, कितना पढ़ना है एक्चुअली, है ना? ऐसा नहीं है कि अगर एक टॉपिक मैं बताऊँ तो जीनर डायोड एक टॉपिक है, चलो मान लीजिए स्पेशल डायोड एक टॉपिक है,
ठीक है। सेमीकंडक्टर एक टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लेनी। नैनो टेक्नोलॉजी एक टॉपिक है, अब पूरी की पूरी यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि पूरी इंडस्ट्री खड़ी है नैनो टेक्नोलॉजी पे। तो हमें हमें बाउंड्रीज पता होनी चाहिए और टू द पॉइंट पता होना चाहिए। हार्ड कॉपी आपके पास सिलेबस की होनी चाहिए, राइट। नाउ टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, दैट इज़ फॉर द प्रिपरेशन, राइट। प्रीलिम्स यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे प्रीलिम जैसा नहीं है, रिटन एग्जाम एक होती है। सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर द रिटन एग्जाम टू मेजर योर प्रिपरेशन। आपकी कितनी प्रिपरेशन है उसको मेजर करने के लिए ये बहुत हेल्प करती है। मोर ओवर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी आपको पता चलती है। मान लीजिए आप सोच रहे हो कि मेरा तो ये हिस्ट्री बहुत अच्छा है फॉर एग्जांपल, बट आपके मार्क्स ही नहीं आ रहे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं नहीं हिस्ट्री अच्छा नहीं है, ये वीक स्ट्रेंथ है मेरा, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये पता होना चाहिए। नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एन एग्जाम, ठीक है। तो ये कैसे पता चला? टेस्ट सीरीज से भी हमें पता चलता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज बनाती है ना, वो बहुत एनालिसिस करके, बहुत सारी इंस्टीट्यूट ऐसी होती है जिनका खुद का एक टीम होता है जो स्पेसिफिकली टेस्ट सीरीज बनाने पे फोकस करता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही टेस्ट सीरीज बनाती है, क्वेश्चंस बनाते हैं। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज ऐसे भी आपको हेल्प कर सकती है। मोर ओवर वेल नोन इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज जैसे कि यहाँ पे विजन IAS, विजन और इनसाइड मैंने तो इसके लिए बताया है। बट टेस्ट सीरीज का मैं, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप खुद से एक बार रिसर्च करना, मैं ये पक्का कहूँगा इसके लिए, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, दैट इज़ ऐसे। देखिए ये अगेन UPSC CSE के लिए है, तो वहाँ पे ऐसे की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें सिलेबस पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे CSE के पॉइंट्स हैं जो आप इजीली देख सकते हो, पढ़ सकते हो। योर व्यूज़ इज़ इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो अभी मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि आपका खुद का व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हेल्प करता है आपको ड्यूरिंग द SSB, ठीक है। तो योर व्यू इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इसको खुद से लिखें, क्योंकि ये काम आता है आपको GTO में, ये काम आता है आपको इनफैक्ट इंटरव्यू में, राइट। चलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। 2 से 4 मिनिमम आवर्स डेली देने चाहिए ऑप्शनल के बारे में। सेपरेट प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको लगाने चाहिए ऑप्शनल में, फर्स्ट ऑप्शनल देन GS प्रायोरिटी, ये कुछ ऑप्शनल्स हैं, राइट। जो जब हम ASE की तैयारी करते हैं तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। नाउ टाइम स्पेंड ऑन इंटरनेट, ठीक है। आजकल के टाइम पे तो सब कुछ फ्री हो चुका है, ऑलमोस्ट फ्री जैसा ही है, तो इंटरनेट बहुत यूसेज बढ़ गया है लोगों का, तो यहाँ पे कितना टाइम हमें देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंडर यूज़ एंड ओवर यूज़ दोनों ही नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने टोटली बोल दिया कि नहीं मैं तो सब कुछ बंद मोबाइल रख के सिर्फ पढ़ूंगा, तो अभी नहीं चलेगा एक्चुअली आज के टाइम पे, क्योंकि आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाते हैं। तो अंडर यूज़ भी नहीं होना चाहिए, ओवर यूज़ भी नहीं होना चाहिए। पता चला पूरे पूरे दिन वीडियोज़ ही देखे जा रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो, क्योंकि सेल्फ प्रिपरेशन इज़ द अल्टीमेट की फॉर द सक्सेस, राइट। बैलेंस ऑफ इंटरनेट यूज़ होना चाहिए। सर्च द टॉपिक यू डोंट अंडरस्टैंड टू द गूगल एंड यूट्यूब, राइट। तो वो सारे टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आते हैं, सीधा सर्च मारिए, उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी और आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ये कुछ मैंने साइट्स लिखी हैं जो बेसिकली UPSC CSE के लिए है, दैट इज़ IAS बाबा, PIB, विजन IAS, इनसाइट्स, ओनली IAS एंड एक्सेट्रा। डिपेंड्स ऑन यू व्हेन टू स्टार्ट द आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी है ये आप पे डिपेंड करता है, बट आंसर राइटिंग इज जस्ट द ओपिनियन, योर ओपिनियन, हाउ टू प्रेजेंट योर ओपिनियन, ठीक है। ये होता है बेसिकली कंटिन्यूटी। नाउ ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए, सो कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखनी चाहिए हमें, राइट। बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना, मेंटली प्रिपेयर फॉर 1 to 2 आवर्स, ठीक है। सो कंटिन्यूटी इस तरीके से होनी चाहिए, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि भाई मुझे 1 से 1.5 घंटा तो पढ़ना ही है, राइट। 3 to 4 months व्हाट द एग्ज़ाम इज। सो काफ़ी बार जो बहुत अर्ली प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, मैं तो ये कहूँगा बहुत अर्ली है, जैसे कि 9th-10th में ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए हैं जिनके पास टाइम है। सो 3 से 4 महीने तो मैं ये कहूँगा कि आप समझने के लिए भी लगाइए कि व्हाट एग्ज़ाम इज़, एग्ज़ाम है क्या बेसिकली, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा एक्चुअली लॉन्ग टर्म में। नाउ वेल डिफाइंड ब्रेक्स, बीच बीच में ब्रेक भी लेने चाहिए, ऐसा नहीं कि पढ़े जा रहे हैं, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 24/7 इज अ स्टडी मोड लाइक अ रिचुअल। अब 2 चीज़ें होती है यहाँ पे, अगर इसको आप रिलेट कर पाओ तो, कि 24/7 आपको स्टडी मोड में रहना है। यानी ऐसा नहीं है कि 4 दिन पढ़ा, एक तो कंटिन्यूटी की बात करूँ, 4 दिन पढ़ा और सैटरडे संडे फिर एकदम से बिल्कुल नहीं पढ़ा और एकदम घूमने चले गए, 2 दिन घूम के आ रहे हैं, मस्त
पार्टी वार्टी करके आ रहे हैं और वापस मंडे से पढ़ना स्टार्ट किया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 2 दिन की ब्रेक बहुत बड़ी होती है। आपको उस एनवायरनमेंट में रहना है जहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है। चाहे आप लाइब्रेरी जा सकते हो, चाहे आप ऐसे एरिया में जा सकते हो, आप फ्रेंड सर्कल ऐसा बना सकते हो, उस एरिया में रहना ज़रूरी है ताकि आप स्टडी मोड में रहो। उस मोड के बाहर चले गए ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी, राइट। नाउ कोचिंग क्लासेस की बात करते हैं। सो वैल्यू एडिशन होती है कोचिंग क्लासेस से, डेफिनेटली। मोर ओवर सेल्फ स्टडीज़ इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा इस पर एम्फोसाइज करता हूँ। कोचिंग क्लासेस तो आपको एक डायरेक्शन दिखाती है, एक डिसिप्लिन बताती है कोचिंग क्लासेस, राइट। सो डोंट ओनली डिपेंड अपॉन द कोचिंग। इन पे डिपेंड नहीं है। अगर कोचिंग क्लास ही आईएएस बनाती, ऑफिसर्स बनाती, ठीक है, आपको क्लियर करवा देती, तो आज वो मुंह मांगी कीमत ले सकते थे, ठीक है, ओके। बट कोचिंग क्लास नहीं बनाती है। कोचिंग क्लास तो आपको डायरेक्शन देती है, डिसिप्लिन सिखाती है। डोंट ओनली डिपेंड अपॉन द कोचिंग क्लासेस, इट गिव्स यू अ डायरेक्शन, मोर ओवर डिसिप्लिन भी सिखाती है, राइट। नाउ द लास्ट पॉइंट, द 10th पॉइंट है, दैट इज द फेथ इन गॉड। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, ठीक है। आप किसी पे भी मान रहे हो, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, ठीक है। खुद पे भरोसा रखिए और अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।